नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश हैं जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दियां विशेष सरगर्मियां। विश्वास सेवा सोसायटी नवा शहर के वालों प्रधान विश्वास सेवा सोसायटी नवा शहर के वालों प्रधान श्री परविंदर बत्रा की रहनुमाई के हेठ अज शिव धाम नेहरू गेट मंदिर नवा शहर विखे जरूरतमंद परिवारों को महीनावारी राशन समग्री वंडी गई। ये जानकारी श्री अंकुश निझावर होਰਾਂ वालों साझी की गई। आओ देखते हैं इस संबंधी नवा शहर सरगर्मियां चैनल तो पत्रकार परदेसी की विशेष रिपोर्ट। लो जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज मंदिर शिव धाम नेहरू गेट में विश्वास सेवा सोसाइटी की ओर से मासिक राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि सभी शहरवासी इस बात को भली भांति जानते हैं कि विश्वास सेवा सोसाइटी की ओर से पिछले 10 सालों से सेवा धर्म के अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक महीने जरूरतमंद परिवारों को राशन देना ये प्राथमिकता है, जिसमें 18 जरूरतमंद परिवारों को हर महीने राशन सेवा प्रदान की जाती है। ये राशन सेवा सभी मेंबरों की नेक कमाई के द्वारा की जाती है। आज इस सेवा कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे आज के विशेष अतिथि बहुत ही हमारे आदरणीय श्री मूलचंद जी, जो कि गंगानगर से पधारे हैं हमारे बीच में और परिवार सहित आए हैं। साल में एक बार ये हमारे बीच जरूर आते हैं। वैसे हमारे मेंबर हैं, हमारी सोसाइटी को सहयोग देते हैं प्रत्येक महीने, और साल में एक बार जब यहाँ आते हैं तो जरूर दर्शन देते हैं। मैं सोसाइटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जरा क्लैपिंग कर दो कोई तारीफ। और आज के सेवा कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। सोसाइटी के और कैसे कैसे कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके बारे में हमारे कैशियर अंकुश जी आपको बताएंगे कि सोसाइटी 10 सालों से कैसे कार्य कर रही है और आगे का क्या हमारा प्लान है। अंकुश निझावर। विश्वास सेवा सोसाइटी नवा शहर, जैसे कि बत्रा जी ने बताया, पिछले 10 साल से लगातार नवा शहर में सेवा के कार्य कर रही है। उसी कड़ी में ये आज 108वां राशन वितरण समारोह मंदिर शिवधाम में आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूं कि आने वाले दिनों में जैसे गर्मी बढ़ने वाली है, तो हर साल हम पक्षियों के लिए जल पात्र बांटने का कार्य भी करते हैं। अभी मई के महीने में वो सेवा कार्य भी किया जाएगा और सभी शहरवासियों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में भी सहयोग करें। और आगे मानसून का सीजन आ रहा है, उसमें प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण के अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य भी आने वाले दिनों में विश्वास सेवा सोसाइटी के द्वारा किए जाएंगे। और आज हमारे बीच में मेरे बुआ जी और फूफा जी जहां पहुंचे हैं, मैं इनका भी यहां पर सोसाइटी की तरफ से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवक श्री बहादुर चंद अरोड़ा जी, वो भी हमारे बीच में इस सेवा को आगे बढ़ाने आए हैं। हमारे भाई राजपाल जी, जिनको हम प्रेम से राजू जी कहते हैं, राजपाल जी बहुत अच्छी सेवा अपनी निभा रहे हैं। और साथ में श्री बालकृष्ण आनंद जी, जो कि बहुत लंबे समय से श्यामा श्याम संकीर्तन मंडल और विश्वास सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आदरणीय पंडित अशोक जी और राकेश कुमार विज जी, जो निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं वो आए हुए जो लाभपात्री हैं उनको राशन वितरण करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।
मैं हमारे हल्के के विधायक श्री मोहम्मद जी यहाँ अपने यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार शास्त्री जी बाबा फिर जी पूछते हैं कि रागिर तो भी बहुत ऊंची ऊंची मंत्र नाम का संकीर्तन करने लग पड़ा है। तो रागिर ने बताया कि बाबा फिर जी जिस तरह से आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे, मुझे भी दर्शन होने लग पड़े। तो बाबा फिर जिस तरह से आपने मेरी ऊपर कृपा की है, इस बाबा फिर जी को भी अपने दर्शन दे दीजिए। सत्संग जी कहते पलट झल भगवान श्री विष्णु जी ने बाबा फिर जी को दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि बाबा फिर जी जो भी कुछ मांगना है वो मांग लीजिए। सत्संग जी बाबा फिर जी कहते हैं भगवान मेरे मुख पर संस्कृति का वास हो जाए, जो मैं कह दूं वो सत्य हो जाए। भगवान श्री विष्णु जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि तथा भगवान ऋषि हो गए हैं, रागी अपनी मंजिल चल रही है। सोचते हैं कि मैं अजूबे से देख लूं कि भगवान ने जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं वो सत्य भी है या नहीं। कहने लगे मर जो चिड़ियो सारी चिड़िया मर गई। फिर कहते हैं उड़ जो चिड़ियो सारी चिड़िया उड़ गई है, और जो आशीर्वाद मिला है वो भी उड़ गया। कहते हैं भगवान कि अगर हमारे कृपा हो जाए तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उस जुआइश नहीं लेनी चाहिए। मीलों पैदल चलकर जब बाबा फिर जी एक बस्ती के किनारे आए हैं तो क्या देखते हैं कि देवी कुएं से पानी निकालकर गिराए जा रही है। बाबा फिर जी कहते हैं कि देवी मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। और देवी बाबा फिर जी की आवाज को सुनकर, बात को सुनकर, अनसुना करके पानी कुएं से निकाल रही है, गिराया जा रही है। बाबा फिर जी उससे भी आगे कहते हैं देवी तुम जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो देवी कहती बस बाबा फिर जी जवान सुहाग का बोलना ना बोले है जो चिड़ियो और जो चिड़ियो। बाबा फिर जी के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकी कि मरजू चिड़ियो उर्जू चिड़ियो की घटना तो मीलों दूर जंगल बहुत व्यापार जंगल में घटना घटी थी। इस देवी मुझे ज्ञान का नेत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, कृष्ण नेत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो इतनी दूर की घटना से जहाँ से जान ली। चरणों में और फिर जी गिर गई। देवी बताती है कि बाबा फिर जी जो मुझे कृष्ण नेत्र मिला है, जो ज्ञान का नेत्र मिला है, जो मुझे मेरे पति की सेवा से प्राप्ति हुई। हमें वृतांत सुनाती है कि जब मैं नींद में थी अपने ससुराल की रात को, मेरी पति नींद में आवाज लगाई है कि माँ मैं पानी पीऊंगा। मैं जल का लोटा लेकर जब उनके पास आई, उन्हें दोबारा नींद पड़ गई। मैंने सोचा कि अगर मैं दोबारा आवाज लगाऊंगी उनकी नींद खुल जाएगी। मैंने दोबारा आवाज लगाई, सोचा अगर मैं सो गई दोबारा आवाज लगाई मुझे सुनी ना तो मुश्किल आ जाएगी। तो मैं जल का लोटा सर्दियों के रात थी लेकर खड़ी रही। मेरे पति को ब्रह्म मुहूर्त में जाकर काम खुली, फिर आवाज लगाई कि माँ पानी पीऊंगा। जब मैंने जल का लोटा पकड़ाया है उनसे वो पिया नहीं गया है, क्योंकि जल सर्दी की वजह से बर्फ बन चुका था। मेरे पति ने पूछा है कि देवी मुझे जल लेकर कब से खड़ी है। तो मैंने बताया कि देव जी रात्रि के पहले पहर में
आपने आवाज लगाई थी, मैं तब से ही आपकी सेवा में जल लेकर खड़ी हूँ। तो मेरे पति जो जन्म से भगवान श्री कृष्ण जी के पास थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर करके आह्वान करके वचन किए कि हे भगवान कृष्ण जी, जो मेरे जन्म से आपकी आराधना की है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरी पत्नी ने जो मेरी इस तरह से पति सेवा की है, इसके बदले में मेरी पत्नी को नेत्र मिल जाए, नेत्र से मिल जाए। इस पति की सेवा से मुझे शिव नेत्र की प्राप्ति लगानी है। वो पति से पति लोग भी यहाँ पावन होकर जाए। सत्संग वो गंगा है, इसमें तो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें तो नहाते हैं। संग वो गंगा है, इसमें तो नहाते हैं। संग वो आते पावन हो जाते हैं। काफी से काफी ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।